जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जिन जातकों का हृदय बहुत कमज़ोर होता है, मानसिक स्थिति बहुत दुर्बल होती है, कमज़ोर होती है, जरा सी बात पर भाव विवल होते हैं, या वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अकेले में रहने से जिन जातकों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, या यूँ कहें जिन व्यक्तियों को हृदय से संबंधित नाना भांति के रोग हैं, बीमारियां हैं, जिन व्यक्तियों को मन के रोग हैं, मानसिक रोग हैं, मनोरोग हैं, उन व्यक्तियों को किस प्रकार की साधना, किस प्रकार के मंत्र उन जातकों को पढ़ने चाहिए। बहुत व्यक्ति आज ऐसे हैं जो मानसिक रोग से ग्रसित हैं, बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो हृदय रोग से ग्रसित भी हैं, और साथ में जिनको हृदय विकार भी है, हृदय जिनके कमज़ोर भी हैं। हम जन्म पत्रिका देखें तो जन्म पत्रिका में जिन जातकों के सूर्य कमज़ोर होंगे, आत्मबल उनका कमज़ोर होगा ही होगा। जिन व्यक्तियों के चंद्र कमज़ोर होंगे, मन का बल, मानसिक बल, विल पावर उन जातकों की कमज़ोर होगी ही होगी। इसीलिए ज्योतिष में आपकी कुंडली हो या आपकी हाथ की रेखाएं हों, ये भी बहुत महत्व रखती हैं, या आपके आने वाले भविष्य का आईना होती हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा आपसे करते हैं। 2 जुलाई सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। बात चल रही है कि मन कमज़ोर होना और आपका हृदय कमज़ोर होना। हृदय अपनी स्थान पर है, मन अपने स्थान पर है। ऐसी स्थिति में क्या हम मंत्र की शक्ति से भी अपना विकास कर सकते हैं, अपने मन को मजबूत बना सकते हैं, अपने हृदय को मजबूत बना सकते हैं। मंत्रों में जो एक विशेष प्रकार का कंपन होता है, ध्वनि कंपन होता है, वो हमारे षट चक्रों के ऊपर एक अच्छा खासा असर डालता है, हमारी तीनों नाड़ियों के ऊपर अच्छा असर डालता है। मंत्र जब जिह्वा से पढ़ा जाता है, पढ़ते पढ़ते मंत्र से जो एक ऐसी घर्षण शक्ति उत्पन्न होती है, मंत्रों का एक ऐसा गुंफन हमारे पूरे शारीरिक रचना के ऊपर एक ऐसा असर डालता है कि हमारा मन मजबूत होने लगता है, हमारा हृदय मजबूत होने लगता है। तो मंत्र शक्ति जीवन में दैवीय कार्य करती है, शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक रोगों को भी दूर करती है, आत्मबल को विकसित करती है, और व्यक्ति अपने आप को हज़ारों लोगों की भीड़ में मजबूत महसूस करता है। कई बार अकेले में हम कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन मंत्रों की शक्ति ऐसी है कि व्यक्ति बहुत ही अपने आप को ऐसा ही महसूस नहीं करेगा, मजबूती से अपने जीवन को जीने लगता है। अब देखिएगा, ऐसी स्थिति में हमें शक्ति से संपन्न साधना करनी चाहिए। भगवती की आराधना साधना, इसको हम शक्ति की साधना आराधना कहते हैं। आप कहीं से भी गुरु मंत्र लें, गुरु दीक्षा लें, आप कवच की दीक्षा ले सकते हैं। जो साधक निरंतर कवच पढ़ते हैं, देवी कवच पढ़ते हैं, शक्ति संपन्नता उन व्यक्तियों की रग रग में भरने लगती है। भगवती का एक विशेष ऐसा आशीष उन व्यक्तियों के हृदय में आने लगता है कि वो आत्मबल के धनी हो जाते हैं, मनोबल के धनी हो जाते हैं। आपके बच्चे ऐसे हो सकते हैं, कई बार हम खुद कहने लगते हैं आप तो बहुत दब्बू हैं, आप तो बहुत डरपोक हैं, या आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार हमें मानसिक चिकित्सक की भी राय लेनी पड़ जाती है, हृदय चिकित्सक की भी राय लेनी पड़ जाती है। लेकिन आप एक बार हमारे कहने से मेडिकल का सहारा जरूर लें, लेकिन आप थोड़ा सा मेडिटेशन का भी सहारा लें, आपके जीवन में 4 चांद लगेंगे। हृदय कवच जरूर पढ़िए, देवी कवच है ये हृदय के ऊपर असर डालता है और बहुत ही अच्छा ये रहता है, ये आपके हृदय को मजबूत करेगा। इसी के साथ साथ इंद्राक्षी कवच भी अनुपम कार्य करता है। देवी में दुर्गा सप्तशती जो साधक प्रतिदिन पढ़ता, इसमें कवच, अर्गला, कीलक, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, देवी अथर्वशीर्षम, निवारण मंत्र और दुर्गा सप्तशती के अनुपम 13 अध्याय जीवन की बहुत सारी चीज़ों को बदल देते हैं, और ऐसी रग रग में उस व्यक्ति की वीरता समा जाती है कि पूछिएगा मत। पूरी दुर्गा सप्तशती जब आप पढ़ेंगे, उसके सार को समझेंगे, तो आपको महसूस होगा हज़ारों करोड़ों असुरों का दमन करने वाली वो भगवती शक्ति संपन्ना, जिसकी साधना आराधना एक साधक करे तो भला उसके अंदर शक्ति का उद्भव नहीं होगा। हर हालत में उस व्यक्ति के अंदर शक्ति का उद्भव होगा। आप इस चीज़ को अपने जीवन में
करके देख सकते हैं। तो नंबर 1 पर बात ये हुई कि ऐसे साधकों को जो अपने आप को निर्मल महसूस करते हों, आपको शक्ति साधना करनी चाहिए, देवी की साधना आराधना आपको करनी चाहिए। नंबर 2 पर हम आते हैं। हालांकि भगवान नंबर 1 नंबर 2 पर नहीं है, गॉड इज़ वन, सभी भगवान बराबर हैं और सभी शक्ति संपन्न हैं। किसी भी देवी देवता की साधना आराधना करने से आप अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। हमें हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। हनुमान जी की साधना से व्यक्ति शक्ति संपन्न बन जाता है। बल बुद्धि विद्या देहु महु हरहु कलेश विकार। तो मांग कैसी है? बल बुद्धि विद्या, ये 3 चीज़ जिसके पास हैं वो संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन जाता है। तो आप हनुमान जी की साधना करिए। हनुमान जी का कोई मंत्र गुरुदीक्षा में ले लीजिएगा, उसे आप करने लग जाइएगा, आपकी समस्त इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ हनुमंत कवच हैं, हनुमान जी के सहस्त्र नामावली है, वो भी आपको अद्भुत लाभ देगी। यहाँ तक कि कहना नहीं होगा, बजरंग बाण पढ़ते पढ़ते ही व्यक्ति के अंदर ओज तेज की प्राप्ति आ जाती है। हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ अपने आप में व्यक्ति को निडरता प्रदान करती हैं। संकट कटे मिटे, किस प्रकार की देख लें आप इसमें हैं, भूत पिशाच दुर्गम काज। तो कहने का भाव, हनुमान जी की साधना मात्र हनुमान चालीसा ही व्यक्ति के अंदर शक्ति का संचार कर देती है। इसके बाद हम बात करते हैं घंटाकर्ण महावीर जी की। ये जैन संप्रदाय में भी इसकी साधनाएं बहुत प्रकार से की जाती हैं। जैन संप्रदाय के साथ साथ हमारे सनातन संप्रदाय में भी घंटाकर्ण महावीर की साधनाएं अनुपम प्रकार की बताई गई हैं। घंटाकर्ण जी का जो हृदय कवच स्तोत्र है, कमाल का शक्ति संपन्न है। घंटाकर्ण महावीर जी के जो अपने आप में मंत्र हैं वो कमाल का कार्य करते हैं। तो आप घंटाकर्ण जी की साधना कर सकते हैं। अब इन्हीं के साथ साथ मैं एक साधना आपको और बता देता हूँ, लेकिन वो साधना एक ही भय में ज़्यादा असर डालती है। वैसे तो हर जगह शक्ति संपन्न है। यदि हमें शत्रु पीड़ित कर रहा है और शत्रु से हम भय खा रहे हैं, हमें नींद नहीं आ पा रही है, हमें लगता है कि हमारा शत्रु हमारे ऊपर हमला करेगा, ऐसी स्थिति में आप दतिया की महारानी बगलामुखी की साधना करें। आप देखें चमत्कार आपको लगेगा, शत्रु आपका निस्तेज हो जाएगा। हालांकि भगवती ऐसी नहीं है कि शत्रु का विनाश करेंगी, क्योंकि जितने बच्चे उनके हैं वो भी शत्रु भी उनके लाल हैं और हम भी उनके बच्चे हैं। तो माँ कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। उस व्यक्ति के मंत्र में आपके प्रति प्रेम का भाव जग जाएगा, आपसे वो व्यक्ति प्रेम करने लग जाएगा, शत्रुता उसके मन से मिट जाएगी और मित्रवत आपके साथ वो व्यक्ति कार्य करने लगेगा। तो ये है बगलामुखी जी की साधना। इसी के साथ साथ काशी के कोतवाल भगवान भैरव, जहाँ काशी के कोतवाल, जो काशी के कोतवाल हों, समस्त काशी की सुरक्षा करने का जिम्मा जिनके सिर पे हो, भगवान शिव के जो अंशा अवतार हों, जैसे रुद्रावतार हैं भगवान हनुमान, ऐसे ही ये भगवान शिव के भी ये भी एक रूप माने जाते हैं और काशी के कोतवाल हैं। तो भैरव साधना से भी व्यक्ति के अंदर वीरता उत्पन्न होती है। समझे आप, जिनके अंदर वीरता का आभास ना होता हो, वीरता की कमी रहती हो, उन्हें भैरव साधना करनी चाहिए। तो अभी तो मैं समझूंगा इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। इनमें से किसी भी एक देवी देवता के मंत्र की आप गुरु से एक उचित समय में दीक्षा लें और उस पगडंडी पर आप चलें। आपका हृदय मजबूत होगा, आपका मन मजबूत होगा, मानसिक रोग, हृदय से संबंधित रोग आपके समस्त समूल नष्ट हो जाएंगे। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवती माँ दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां
यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, अभी मैंने आपको कुछ ही स्तोत्र, कुछ साधनाएं बताई हैं। ये सब्जेक्ट आज का इतना विस्तृत है, यदि हम इसको बोलते रहें और आप सुनते रहें तो मुझे नहीं लगता कि ये सब्जेक्ट कई दिन भी समाप्त हो सकता, क्योंकि हमारे जितने भी देवी देवता आपने देखे हों सनातन धर्म में, वो आयुध लिए हैं। जैसे भगवान विष्णु देखें, चक्र है उनकी उंगली में, सुदर्शन चक्र है, तो सुदर्शन चक्र शत्रुओं का समन करता। भगवती के हाथ में मुद्गर है, हनुमान जी के हाथ में मुद्गर है, आपने देखा हो। राम जी के हाथ में धनुष बाण है, आपने देखा हो। कार्तिक जी के हाथ में आपने त्रिशूल देखा होगा। भगवान शिव के हाथ में पिनाकधारी, उनके हाथ में आपने त्रिशूल देखा होगा। तो कहने का भाव, ये एक उपमाएँ हैं, ये अलंकारिक हैं कि जिस प्रकार से शत्रुओं का दमन करने के लिए हमारे देवी देवताओं के हाथों में, कर में शस्त्र हैं, उसी प्रकार से यदि साधक इनकी साधना करता है तो वो वीर भाव इनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही हनुमान जी की कुछ साधनाएं हैं जो वीर भाव से की जाती हैं। वो मैं कभी सब्जेक्ट वीर भाव का आपके सामने अलग प्रस्तुत करूँगा। शाक्त संप्रदाय की हम बात करें, वैष्णव संप्रदाय की हम बात करें, और इसी के साथ साथ हम अनेकों संप्रदाय की बात करें, सभी में शक्ति संपन्ना अनेकों प्रकार के स्तोत्र हैं, अनेकों प्रकार के मंत्र हैं। निगम शास्त्र की बात करें, आगम शास्त्र की बात करें, तंत्र शास्त्र की बात करें, ब्रह्मलीन जो तंत्र होता है उसमें नाना भांति के इस प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं। उद्दिष्ट तंत्र की हम बात करें, उसमें नाना भांति के इस प्रकार के कायाकल्प के मंत्र बताए गए हैं। खैर, आज के लिए बेटा इतना ही आप समझें, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी की चर्चाएं किसी अगले अंकों में करेंगे। उम्मीद करता हूं आज के इस अंक से कहीं ना कहीं आपको शक्ति संपन्नता जरूर महसूस होगी। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।